नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग 70 दिन बाद अब यह तय हो चुका है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। एम्स की रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि इस केस की जांच मर्डर के केस की जांच की तरह हो, ना कि सुसाइड केस की तरह, क्योंकि अब तक तो ये लगातार बात हो रही थी, लगातार मुंबई पुलिस इसे सुसाइड बनाने में झूली हुई थी। लेकिन अब पता चल चुका है, सीबीआई बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि मुंबई पुलिस इसमें फंसी हुई थी। उसके जांच अधिकारियों से संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती फोन कर रही थी। कोई बड़ा नेता लगातार पुलिस को धमका रहा था, इस केस को दबाने के लिए काम कर रहा था। आखिरकार कैसी पुलिस जो अपने स्टार का भी ख्याल नहीं कर पाई, जो अपनी वर्दी का ख्याल नहीं कर पाई, और कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, किसने बात करी। सार्थक भी हैं जो लगातार इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सार्थक, पुलिस का खेल अब खत्म, सबूत अब सामने आ चुके हैं कि पुलिस ने बचाया है, क्योंकि संदीप सिंह की कॉल डिटेल आ गई। वो पुलिस से बात करते हैं। 16 जून को, 15 जून को लगातार रिया बात करती रही जांच अधिकारी से। आखिरकार हो क्या रहा था? जी नवीन जी, ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, यानी कि पूरी कहानी जो शुरुआत से लेकर लास्ट तक की बनी है, यानी कि पूरी स्क्रिप्ट मुंबई पुलिस के पास भी जरूर पहुंची है, क्योंकि इसके जो कर्ता धर्ता है पूरा प्लान बनाने का, वो मुंबई पुलिस है। सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर जो छोटे से शब्दों में बताऊं तो मैंने एक चीज़ सुनी थी कि जो पुलिस होती है, जो कानून होता है, उसके हाथ लंबे होते हैं। मैंने हमेशा सुना है और हर जगह देखा भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मुंबई पुलिस के जो हाथ है ना, वो कट चुके हैं, वो काट दिए गए हैं, क्योंकि पीछे से कोई बड़ा नेता है। नेता नहीं, सरकार बैठी। सरकार तो है ही साथ में, पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई बड़ा नेता है जो उनको पूरा चला रहा था, उनको समझा रहा था ऐसे स्क्रिप्ट चलनी चाहिए, सारी चीज़ ऐसे होनी चाहिए। अरे एक बात बताओ, सीबीआई अब आई है और इतने सारे उनका कहना है मुंबई पुलिस का, हमने 50 बयान ले लिए हैं और 50 बयान हमारे पास हैं, तो 50 बयान गए कहाँ? उन बयानों में क्या कुछ था ही नहीं। ऐसे फालतू में जाकर किसी को भी रोका और उससे बयान ले लिया। ना तो उसमें बयान में कोई अच्छी चीज़ दी है, ना सीबीआई को कोई जांच दी है। अगर जो पुलिस ने सच में ही 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, तो वो 50 लोगों के जो बयान थे उससे ही केस सुलझ जाना चाहिए था, पर नहीं। वाकई जो रिपोर्ट है उसमें भी ये साफ हो चुका है कि जो क्राइम सीन था, सुशांत का घर, सुशांत का फ्लैट, वहां पर क्राइम सीन को खत्म कर दिया गया। लोग चक्कर काट रहे थे, पार्क की तरह टहल रहे थे, वहां वीडियोस बन रहे थे। आखिरकार ये हो क्या रहा था? क्या यही कारण था कि सब कुछ रफा दफा करने की पूरी चाल थी मुंबई पुलिस? अरे सर, एक बात देखिए, इतना बड़ा केस हुआ, जहां पर ये केस होता है वो जगह बिल्कुल सील कर दी जाती है, उस कमरे को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। पर मैंने देखा कि तमाम जो वहां के लोग थे वो वहां रोज जाते रहे। मुंबई पुलिस वहां पर रोज जाती रही, वहां पर कोई सीन क्रिएट नहीं किया। आप वहां पहुंचे हो, आपका ये फर्ज बनता था, आपको ये कहना चाहिए था कि पंखे से आपने कैसे उतारा? जब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचेगी आपने कैसे उतार लिया? आपने वहां से सारे सबूत कैसे हटा दिए? कोई सबूत नहीं। पानी को तो जेल में ठूस देना चाहिए था। कुछ नहीं हुआ। जैसा उन्होंने स्क्रिप्ट पहले से ही सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ना, उनको पता था पुलिस को कि हमें इतने बजे पहुंचना है, हमारे पास फोन आएगा, हमें जाना है, वहां पर देखना है और फिर उसके बाद लेकर चला जाना है। अरे ये देखो, इतना बड़ा जांच अधिकारी होगा जो जांच कर रहा होगा उस पूरे मामले की, उससे बातचीत हो रही है। ऐसा कैसे बातचीत हो रही है भैया, ये बताइए। चलिए वो भी बात मान ली कि हो जाता है, बहुत सी बार कोई बंदा फोन कर ले, अरे आधे घंटे क्या बात हुई होगी? ऐसा कौन सी जांच में आप पुलिस के सब इंस्पेक्टर से संदीप ने बात की, सुशांत केस का जो जांच अधिकारी थे उससे बात की, वैभव जगताप से बात की जो सब इंस्पेक्टर है। ये क्या था? जांच अधिकारी से संदीप क्या बात कर रहा था? संदीप ने क्या चाल चली थी? अरे साहब ये देखिए, संदीप जी की आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपने देखा होगा कोई नाम नहीं, लास्ट में एकदम अचानक नाम अब बाहर निकल कर आने लगा कि भाई संदीप भी कोई है। अब संदीप की बात देखो, उस दिन वो वहां पर गए, कूपर हॉस्पिटल में गए, जिस दिन वहां पर सारा पोस्टमार्टम हो रहा था। उसके बाद उनकी बातचीत होती है, उनका कहना है मैं दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, जबकि उनकी कॉल डिटेल्स में साफ तौर पर निकल कर आया है कि एक भी बार 8 महीने से बातचीत नहीं हुई है, ना सुशांत की और ना उनकी। पर ये जो केस है, ये सारा अब जो है, ये सारा संदीप के ऊपर आकर रुक गया है, क्योंकि संदीप ने भी पूरा ही जो प्लान था, उसके मास्टरमाइंड संदीप भी निकलेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि अचानक ही नाम बाहर निकल कर आया और अब ये धीरे धीरे जो मामला है वो अधिकारियों तक पहुंच गया। ये सारी बात ये है कि सारा सरकार का किया जा रहा है। ये सब नींद उड़ चुकी है।
रिया की नींद भी उड़ गई। अब संदीप की तो नींद उड़ी हुई थी कल से, अब रिया की नींद भी उड़ चुकी है। रिया अब तक सोच रही थी कि किसी तरह से बच जाएगी, लेकिन दुबई से उसका कनेक्शन निकल गया और मुंबई पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी इस केस को सुलझाने की, उसने ना सिर्फ उलझाया बल्कि रफा दफा करने की कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, ये कोशिश हुई 8 जून से, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी। उस दिन से क्राइम सीन को वहां पर भी नष्ट कर दिया गया। उसकी मौत के बाद भी उसका फोन चलता रहा, बात होती रही फोन से। आखिरकार मुंबई पुलिस चाहती क्या थी, कौन था वो? उद्धव सरकार को भी आज कहना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या वो अपनी पुलिस से ऐसा काम करा रहे थे। संजय राउत आज चुप क्यों हैं? आखिरकार ये हो क्या रहा था? अब सच लगातार निकलकर सामने आ रहा है और भी सच निकलेगा, क्योंकि सीबीआई भी अब बहुत गुस्से में आ चुकी है। सीबीआई को सब कुछ पता चल चुका कि गड़बड़ झाला है, इसीलिए वॉचमैन को भी उठाकर अब पूछताछ हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो जांच करती है उसके पास इतना टाइम नहीं होता वो सारी चीज़ें क्रिएट करे, दोबारा चीज़ों को लाए और फिर दोबारा से एविडेंस इकट्ठे करे। पर सबसे बड़ी बात यह है, जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है उसका भी काम होता है सब चीज़ को करने का, क्योंकि सीबीआई बाहर से गई है, इतना नहीं होगा, पता होगा कि कैसे कैसे क्या चीज़ हुई है। सब चीज़ हुई है वो पुलिस के सामने हुई है। आप ये देखिए, डॉक्टरों ने कुछ नहीं किया, दिशा छुप गए वो। जी, वो बिल्कुल गायब हो गए। जैसे आपने दिशा सालियान की बात की है, अगर जो उस केस की मैं थोड़ी सी बात बताऊं, ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है, ना उसके बाद वीडियोग्राफी हुई है, ऊपर से छत से कैसे गिरी, किसी ने धक्का दिया, कूद गई, क्या हुआ, कुछ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई पुलिस को पता नहीं। अगर जो ये पूछ लेना कि भाई साहब ये बता दो हुआ किस टाइम के समय में है, ये पूरा क्या टाइम था, कुछ नहीं पता होगा वहां की पुलिस को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, आंखों पे पट्टी, वो काली पट्टी जो होती है ना, वो बंधी हुई है, मुंबई पुलिस के बंधी हुई है। और वो क्यों बंधी हुई है? क्योंकि सरकार ने हाथ पकड़ रखा है, सरकार पीछे खींच रही है पुलिस को कि नहीं बताना कुछ भी, और ये हो रहा है। आप ये देखें, बड़े बड़े अधिकारी, अरे इतना बड़ा केस हो गया, अरे भैया अधिकारी हो, ये जो स्टार लगाते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं होता। वो जो इतना बड़ा वर्दी पहनकर चलते हैं वो अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी को हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, पर कुछ नहीं। वो तो संदीप से बात कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती से बात कर रहे थे, पुलिस को इतना भी नहीं पता कि इनके नाम आ सकते हैं, आप लोग इनसे बात कर रहे हो। अरे इनकी तो जांच होनी चाहिए, इन लोगों को तो जेल में डालना था, उन लोगों से बात हो रही है। अब लगता है ये जो केस था ना, सुशांत का तो केस खत्म हो चुका, अब मुझे लगता है ये केस आ जाएगा मुंबई पुलिस के ऊपर, क्योंकि मुंबई पुलिस ने ही सारे एविडेंस खा लिए, सारे चबा गई। जितने भी एविडेंस थे सब वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस और बड़े अधिकारी सब चबा गए। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सोचा हम बच जाएंगे, कहीं फंस नहीं पाएंगे, पर अब वो फंसेंगे, सारे फंसेंगे, A to Z फंसेंगे, जितने भी लोग हैं फंसेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जमीन से निकले आसमान से निकले, इंसाफ अब आके रहेगा। क्योंकि अब एम्स की रिपोर्ट में भी ये साफ हो चुका है कि आखिरकार सुशांत की हत्या हुई है। केस हत्या के अनुसार चलना चाहिए, जांच उसी अनुसार होनी चाहिए, सुसाइड नहीं था, सब कुछ छुपा दिया गया। रिया दुबई से कनेक्शन रखती है, बूंद डाल रही थी, उसका माल खत्म हो गया था, और आखिरकार कैसे उसने चंगुल में फंसाया था सुशांत को, यह सब तय हो रहा है। मुंबई पुलिस किस तरीके से गुनहगार निकलेगी, उद्धव सरकार कैसे दबाव बनाएगी, उद्धव सरकार आखिरकार किसे बचा रही है, कौन वो बड़ा आदमी है जिसे बचाने में लगी है उद्धव सरकार, ये सवाल भी अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार बताइए सच है क्या। और सच लगातार आएगा। अब तो वॉचमैन भी उगलने लगा। सिद्धार्थ पिटानी अब तक जो इधर उधर घुमा रहा था और गले पकड़ रहा था ना अपने दोस्तों के, नीरज के, अब वो वॉचमैन सच बता रहा है। वो बता रहा है कौन कौन आया था 14 जून को, वो बता रहा है 13 जून को क्या हुआ था। और सच छिपता नहीं, ठहरता है थोड़े दिन तक, लेकिन सामने आएगा। लगातार पल पल की अपडेट हेडलाइंस इंडिया आपको देता रहेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।